आज हम मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब सप्लाई चेन की असलियत एमबीए से सड़क तक पर एक नजर डालेंगे। जी। ये किताब असल में एक भारतीय मैनेजर के 20 साल के अनुभवों का निचोड़ है। बिल्कुल। और इसका मकसद बस यही समझना है कि मैनेजमेंट की किताबों और भारत की जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना बड़ा फर्क है। हाँ, इसकी शुरुआत ही एक बड़े मजेदार किस्से से होती है। लेखक एक नई एमबीए डिग्री लेके अपनी पहली नौकरी पर पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि वो एसी ऑफिस में बैठकर कंपनी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हाँ, एकदम। लेकिन होता क्या है? बॉस उन्हें एक रजिस्टर थमा देते हैं और कहते हैं जाओ गोदाम में ट्रक आया है उसके कार्टन गिनो। और बस यहीं से असलियत का पहला सबक शुरू होता है कि ये काम एसी केबिन का कम और धूल मिट्टी वाले फील्ड का ज्यादा है। बिल्कुल। तो किताब का जो पहला बड़ा सबक है वो यही है, थ्योरी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, जैसे कि पश्चिमी देशों की जस्ट इन टाइम थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सुनने में तो कमाल है, पर भारत में ये अक्सर फेल हो जाती है। क्यों? देखिए, किताब में एक उदाहरण है कि गूगल मैप्स आपको 10 घंटे का रास्ता दिखाएगा जी, पर वो ये नहीं बताएगा कि रास्ते में आरटीओ वाले कहाँ खड़े हैं या सड़कें कहाँ टूटी हुई हैं। तो जिस ट्रक को 10 घंटे लगने चाहिए से 18 घंटे लग जाते हैं। हाँ, तो आपकी जस्ट इन टाइम थ्योरी तो वहीं हाईवे पर रह गई। सही बात है। और किताब में एक फैंटम स्टॉक का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? फैंटम मतलब भूत। ये वो स्टॉक है जो कंप्यूटर में तो है पर असल में गोदाम में नहीं है। अच्छा, मतलब सिस्टम दिखाएगा कि रैक में 100 पीस है, पर जब आप गिनने जाएंगे तो वहां शायद बस 60 ही मिले। तो अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर काम चलता कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब इंसानों पर निर्भर करता है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यही किताब का दूसरा बड़ा सबक है। सप्लाई चेन मशीनों से नहीं, इंसानों से चलती है, खासकर भारत में। जी। यहाँ गोदाम के लेबर को आप सिर्फ ऑर्डर देकर काम नहीं करा सकते। यहाँ जैसा किताब में लिखा है, डंडे से ज्यादा भाईचारा काम आता है। मतलब उनके साथ चाय पीना, उनका हालचाल पूछना। हाँ, उनका नाम जानना, उनकी इज्जत करना, ये किसी भी एसओपी से ज्यादा जरूरी है। और शायद यही बात ट्रक ड्राइवरों पर भी लागू होती है, जिन्हें किताब में असली हीरो कहा गया है। बिल्कुल, वो इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ी हैं। एक नया मैनेजर अक्सर उनसे अबे ओए करके बात करता है, जो सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, लेखक का अनुभव कहता है कि ड्राइवर को सिर्फ ड्राइवर साहब कह देने से वो आपका वफादार बन जाता है। और अगर वो नाराज हो गया तो वो 1000 बहाने बनाकर आपका लाखों का माल बीच रास्ते में रोक सकता है। टायर पंक्चर, तबीयत खराब, कुछ भी। कमाल है। तो जब सारे सिस्टम और नियम फेल हो जाते हैं तब क्या काम आता है? तब काम आता है वो जिसे पूरा भारत जानता है, जुगाड़। जुगाड़। हाँ, किताब में एक बहुत शानदार किस्सा है। एक बार एक जरूरी शिपमेंट थी और ट्रक का ड्राइवर ट्रक को हाईवे पर छोड़कर भाग गया। अरे! एसओपी के हिसाब से नया ड्राइवर बुलाने में 12 घंटे लगते, डिलीवरी लेट हो जाती। तो फिर क्या हुआ? तब लेखक ने, जो उस वक्त एक रीजनल मैनेजर थे, खुद रात भर ट्रक चलाया और सुबह समय पर डिलीवरी कर दी। 1 मिनट, एक रीजनल मैनेजर ने खुद ट्रक चलाया? जी हाँ, ये किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। यही तो जुगाड़ है। तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि भारत में सप्लाई चेन सिर्फ डिग्री या टेक्नोलॉजी से नहीं चलती। ये जमीन पर उतरने, लोगों की इज्जत करने और हमेशा एक प्लान बी तैयार रखने से चलती है। एकदम सही। लेखक ने आखिर में सफलता के 5 मंत्र दिए हैं। उनमें से 2 सबसे अहम हैं। पहला, दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही। हाँ। और दूसरा, टेबल पर कम, फ्लोर पर ज्यादा रहो, क्योंकि असली ज्ञान गोदाम में ही मिलता है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, लेखक आज की 10 मिनट डिलीवरी को पागलपन कहते हैं। जी, वो कहते हैं ये निवेशकों के पैसे पर चल रही एक महंगी नौटंकी है। तो सवाल यही है कि क्या ये तेज रफ्तार वाकई हमारी जरूरत है, या सप्लाई चेन की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला बस एक अस्थायी ट्रेंड?